आइए दोस्तों, मैं नेत्राम भारती एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक और लघु कथा के साथ, जिसका शीर्षक है टायर पंचर। जी हाँ, टायर पंचर। तो आइए आनंद लेते हैं इस लघु कथा का, टायर पंचर। आइए। दिवाकर शहर में एक बड़े पब्लिक स्कूल में टीचर है। बात उस समय की है जब कोरोना का रोना नहीं था। स्कूल के बाद उन दिनों वह ट्यूशन भी करता था। बोर्ड के एग्जाम शुरू थे और उसके विषय का पेपर अगले दिन था। वह कार में लेकर अपने उस स्टूडेंट के घर की ओर रवाना हुआ जिसे परीक्षा देनी थी। अभी वह मुश्किल से सिर्फ आधा किलोमीटर भी नहीं ड्राइव कर पाया था कि उसका अगला टायर पंचर हो गया। अजीब मुसीबत है। ट्यूशन भी जाना जरूरी है और यहाँ तो कोई मिस्त्री भी ना ही कोई दुकान। क्या करूं? यार, अभी इसको खराब होना था। उसने अपने आप को इतना असहाय पहले कभी नहीं पाया था। भगवान से प्रार्थना की कि अब यहां आप ही आकर के मदद कीजिए, और भगवान ने उसकी सुन ली। जी हाँ, भगवान ने उसकी सुन ली। क्या देखता है कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सफेद कुर्ता पाजामे में उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या कोई प्रॉब्लम है सर? क्या बात है? जी, गाड़ी पंचर हो गई है और दुर्भाग्य से मुझे टायर बदलना नहीं आता है। ये समस्या। स्टेपनी है, टूल्स, जैक और पाना? जी है, डिक्की में है। ठीक है, लाइए चाबी दीजिए। और दिवाकर यंत्रवत उसका अनुसरण करने लगा। उसने स्टेपनी निकाली, टूल्स निकाले और सड़क के एक किनारे रख दिए और जुट गया टायर चेंज करने में। थोड़ी देर में ही उसने टायर बदल दिया। दिवाकर ने देखा वह पसीने से लथपथ हो गया है और उसके सफेद कुर्ते पाजामे पर जगह जगह काले निशान लग गए हैं। लो भाई साहब, टायर बदल गया। अब आगे जो भी पेट्रोल पंप आए वहां पर जाकर के पंचर लगवा लेना। ठीक है, चलता। ठहरिए भाई साहब। हाँ बोलो। अब दिवाकर की स्थिति विचित्र थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस आदमी का धन्यवाद कैसे करे। अगर इसे कुछ पैसे देता है तो कहीं ये इसे उसका अभिमान या अहंकार न मान ले, क्योंकि इसने पैसे की तो कोई बात ही नहीं की थी। और खाली धन्यवाद भी कैसे कहे? अजीब पशोपेश में दिवाकर पड़ गया, दुविधाग्रस्त हो गया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं आपका धन्यवाद कैसे अदा करूं। आपको कुछ भी कहने की या करने की जरूरत नहीं है मिस्टर, और ना ही यह समझ रहा है कि मुझे कुछ पैसा ही देना है। फिर भी आप बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? नहीं, कुछ नहीं, आप परेशान ना हो। हाँ, और अगर कुछ करना ही चाहते हो तो इतना कीजिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति मुसीबत में हो और आपके पास समय और सामर्थ्य हो तो उस व्यक्ति की सहायता जरूर कीजिएगा। भाई साहब, किसी की परेशानी में मदद करना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं।
ठीक है, खुश रहिए, कहकर वह व्यक्ति चलता बना और दिवाकर उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वह मोड़ नहीं मुड़ गया। लेकिन उसके कानों में अभी भी उसके कहे ये शब्द गूंज रहे थे कि जब भी कोई व्यक्ति मुसीबत में हो और आपके पास समय और सामर्थ्य हो तो उस व्यक्ति की सहायता अवश्य कीजिएगा। किसी की परेशानी में मदद करना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई आराधना नहीं। वाह, क्या बात है। धन्यवाद।